नमस्कार, आदाब मेरे भारतवासियों, मेरे प्यारे भारतवासियों। इस एसआईआर की प्रक्रिया में तो तरह तरह की अफवाहें छोटे सोशल मीडिया पर और समाज में तरह तरह की जो अफवाहें फैल रही हैं, उन अफवाहों को ख़त्म करने के लिए, उन अफवाहों से आपका पर्दा हटाने के लिए मैं खुद एक बीएलओ हूँ, टीचर हूँ, जो कि मैं एसआईआर का काम अपना 100% कर चुका हूँ। उसको उन अफवाहों को आपको समझाने के लिए, उस पर पर्दा हटाने के लिए मैं आपको इस एसआईआर की प्रक्रिया को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस एसआईआर की प्रक्रिया को समझें कि निर्वाचन आयोग की ये क्या प्रक्रिया है और क्यों की जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया क्या है, एक मोटी सी और एक सिंपल भाषा में हमें समझना है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल इस एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जा रहा है। शुद्ध का मीन्स ये है कि वोटर लिस्ट से जो इनवैलिड मतदाता है उसको हटाना है, और वैलिड मतदाता जो है वो किसी भी हालत में उसमें से नहीं उसको हटाया जाएगा। जो वैलिड मतदाता है वो हर हाल में था और रहेगा, और इनवैलिड मतदाता जो है वो हर हाल में हटाया जाएगा। उसके लिए इस एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया है। निर्वाचन आयोग की एक बहुत प्यारी और बहुत अच्छी पहल है ये। इसके तहत क्या हो रहा है कि गणना प्रपत्र बनाए गए। प्रत्येक जो 2025 की वोटर लिस्ट में प्रत्येक मतदाता का एक गणना प्रपत्र, एक फॉर्म बनाया है निर्वाचन आयोग ने, जो हम बीएलओ घर डोर टू डोर जाकर के प्रत्येक मतदाता को उस फॉर्म को बांटा है और उनसे रिसीव किया है। और जो जिनसे रिसीव नहीं हो पाया है, वो जो लोग हैं वो एएसडीआर वाले लोग हैं। वो एएसडीआर लोगों को ही मतदाता सूची से हटाना है। इसके अलावा कोई भी मतदाता न मतदाता सूची से हटाए न हटेगा। ये लोग अपने मन में, जहन में डाल लें, जो तरह तरह की अफवाहों में फंस रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारा नाम हट जाएगा, हम यहाँ के वासी नहीं रहेंगे, ऐसा होगा। ये सब अफवाहें हैं। लोग बेवजह का फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं सोशल मीडिया पर और अपनी जो है वीडियो चला रहे हैं। मैं इसीलिए आज जो है एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ ताकि मैं अपने भारतवासियों को समझा सकूँ। एएसडीआर क्या है? एएसडीआर का मतलब यह है, ए का मतलब है एब्सेंट वोटर। एब्सेंट वोटर वो वोटर है जब हमने गणना पत्र प्रत्येक मकान में प्रत्येक वोटर को बांटा, परंतु ऐसा मतदाता कोई सामने आया जो गांव में है ही नहीं उस नाम का मतदाता, वो मतदाता कहलाएगा एब्सेंट वोटर, यानी उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, वो इनवैलिड मतदाता है। दूसरा है एस मतलब है शिफ्टेड मतदाता, यानी ऐसे मतदाता जो परमानेंटली अपने गांव से या शहर से अन्य गांव या अन्य शहर में जाकर शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ की आईडी बनवा ली है, वहाँ पर वोट बनवा लिए हैं, वहाँ पर वो वोट डालते हैं, अपने पैतृक गांव में वोट डालने कभी नहीं आते। वो ऐसे मतदाता क्या कहलाते हैं? शिफ्टेड मतदाता कहलाते हैं। शिफ्टेड की कैटेगरी में ऐसी बेटियां भी आती हैं जिनकी शादी अन्य गांव अन्य शहरों में हो जाती हैं, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई, वो वहाँ की मतदाता बन गई, वो अपने मैके की मतदाता नहीं रही। यानी ऐसे मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। दूसरा है D4 डेड यानी मृतक मतदाता, यानी ऐसे मतदाता जो 2025 की वोटर लिस्ट में हैं परंतु इस वर्तमान समय में वो मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो ऐसे मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। अब आता है ASDR, आर फॉर रिपीट मतदाता, यानी ऐसे मतदाता जो बाय मिस्टेक वोटर लिस्ट में दो जगह मौजूद हैं, कोई किसी मकान संख्या पर, कोई किसी मकान संख्या पर, वही मतदाता दूसरी मकान संख्या पर भी है, वही मतदाता किसी और मकान संख्या पर भी है, या उसी मकान संख्या पर दो अन्य अन्य सीरियल पर वो मतदाता मौजूद है, तो ऐसे मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। तो क्या हुआ कि वोटर लिस्ट से जो है ASDR जो मतदाता हैं, आई थिंक जो इनवैलिड मतदाता हैं, इन लोगों को ही इस वोटर लिस्ट से हटाना है। जो वैलिड मतदाता है वो किसी भी हालत में इस सूची से नहीं हटेगा। घबराने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ASDR हैं वो तो हटने ही चाहिए। वो तो भाई यही निर्वाचन आयोग की इतनी अच्छी पहल है, ये इतनी अच्छी प्रक्रिया है एसआईआर के इसके माध्यम से वोटर लिस्ट को शुद्ध हो जाएगी। और ASDR जो वोटर हैं, मतलब जो वैसे वोटर हैं जो एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं, डेड हैं और डबल हैं, वो सब हट जाएंगे, वोटर लिस्ट हमारी शुद्ध हो जाएगी। इतनी सी सिंपल बात है। और लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, एसआईआर की प्रक्रिया कोई घबराने की, परेशान करने की प्रक्रिया नहीं है, वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। वही एसआईआर की प्रक्रिया है।
निर्वाचन आयोग की एक अच्छी प्रक्रिया है। अब बात आती है मैपिंग की। साहब 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग क्या चीज़ है? इसकी 3 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। मतलब क्या है? पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है ऐसा मतदाता जो 2025 की वोटर लिस्ट में है और साथ साथ 2003 की वोटर लिस्ट में भी है, तो उससे उसकी मैपिंग की जा रही है, उससे लिंक किया जा रहा है, यानी वो वैलिड मतदाता है, वो किसी भाव भी वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा। दूसरी कैटेगरी है ऐसा मतदाता जो 2025 की वोटर लिस्ट में है परंतु 2025 के साथ साथ 2023 की जो वोटर लिस्ट है उसमें वो मतदाता नहीं है, लेकिन उसके मम्मी पापा, दादा या दादी, इन 4 लोगों में से कोई एक लोग मौजूद है उस वोटर लिस्ट में 2003 की, तो वो मतदाता 2025 वाला वो अपने मम्मी पापा, दादा दादी में से किसी एक से लिंक हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है ऐसा मतदाता जो 2025 की वोटर लिस्ट में तो है परंतु 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, साथ ही साथ उनके मम्मी पापा, दादा दादी भी उस वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो मतदाता भी वैलिड मतदाता कहलाएगा, वो भी वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। इस खास तौर से इस वाली कैटेगरी के को लेकर के लोग ज़्यादा परेशान हैं, ये आप अपने दिमाग में रखें। इस वाली कैटेगरी के, थर्ड कैटेगरी के लोगों को भी वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। बस एक सिंपल सी एक प्रोसेस है चुनाव आयोग का, वो उस प्रोसेस से आपको थर्ड वालों को गुजरना है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ये है, जो SIR की प्रक्रिया है वो 11 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। 14 दिसंबर को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। ड्राफ्ट का मतलब यह है कि वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी, फाइनल नहीं होगी, जो कि फाइनल नहीं होगी। उसके बाद दावे और आपत्ति ली जाएंगी जो फरवरी तक चलेंगी। तो वो ड्राफ्ट जो सूची में आपके इन तीनों कैटेगरी सबके नाम होंगे, केवल ASDR वाले लोगों का नाम हटाया जाएगा। इनवैलिड मतदाताओं को वैलिड मतदाता प्रत्येक मतदाता उस सूची में होगा। उसमें क्या होगा, जो थर्ड वाले ऑप्शन वाले जो मतदाता हैं जो 2025 में तो हैं परंतु 2003 में भी नहीं है और उनके मम्मी पापा, दादा दादी भी नहीं है, उन लोगों को ERO या AERO के माध्यम से एक नोटिस मिलेगा। उस नोटिस के जरिए वो मतदाता चुनाव आयोग की निर्धारित आईडियां हैं, उनमें से एक आईडी जो AERO या ERO ऑफिस में वहाँ पर जमा कर देंगे, वो वैलिड मतदाता कहलाएगा और उसका वोट किसी भी हाल में वोटर लिस्ट से नहीं घटेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है तीसरी कैटेगरी के लिए। कोई वो इनवैलिड मतदाता नहीं है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बस क्या है, एक छोटा सा एक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, एक नोटिस आएगा, आप उस नोटिस के जरिए अपनी जवाब देंगे। जवाब में जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आइडिया हैं उन एक आईडी को लगा करके आप वहाँ पर ERO ऑफिस में जमा कर देंगे, आपका वोट वहाँ पर सेफ हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया एक SIR की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी घबराने की परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ये एक वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का तरीका है जो बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है और एक चुनाव आयोग की बहुत ही अच्छी पहल और बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसलिए मुझे आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है अफवाहों पर ध्यान ना दें। लोग फालतू के बेवजह अपनी वीडियो बना करके अपने फालतू के ज्ञान बांट रहे हैं, उनके अज्ञानी लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, अशुद्ध लोगों को, फर्जी लोगों को और इनवैलिड लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है, वैलिड लोगों को वोटर लिस्ट में रखना है। ठीक है, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, एक सिंपल सी प्रक्रिया को इसके प्रोसेस में जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। इसकी 11 तारीख लास्ट डेट है। अपना भाग या अपने वार्ड से संबंधित BLO है, जल्द से जल्द उसे अपना गणना प्रपत्र भर के दे दें ताकि वो समय से ऑनलाइन कर दे। 11 तारीख तक ऑनलाइन होने हैं, तो आप जल्द से जल्द उसे दे देंगे तो वो ऑनलाइन कर देगा। आप उनको हेल्प करें इस टाइम, आप उनको जल्द से जल्द दे देंगे तो जल्द से जल्द ऑनलाइन कर देंगे, उनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात मुझे आपको बतानी थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।